नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी लोकसभा क्षेत्र कौशाम्बी में है। यहाँ से 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में हैं। कौन किसका समीकरण बिगाड़ता है या समय बताएगा, किसका समीकरण बनेगा, किसके सिर पर ताज होगा। यहाँ से सपा, भाजपा एवं बसपा लड़ाई में माने जा रहे हैं 3 उम्मीदवार। अब देखना यह है कि क्या यहाँ से बसपा अन्य उम्मीदवारों की चिंता बढ़ाती है या स्वयं यहाँ से अपना जलवा कायम करती है। देखना है क्या होता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम बात करेंगे कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम श्रीनाथ सरोज है। क्या माहौल चल रहा है श्रीनाथ जी? माहौल तो क्या कहते हैं, आकाश आनंद की वजह से जो युवा में जोश है और जो उमंग है बहुत तेज़ी के साथ है। और महंगाई और अत्याचार शोषण से क्या कहते हैं जो लोग झेल रहे हैं उसी पर वोटिंग करेंगे और यहाँ से काफ़ी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। आज पार्टी ने उनके ऊपर जो कार्रवाई की है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आकाश आनंद के ऊपर जो भी कार्रवाई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, हम युवाओं के लिए और भाई आकाश आनंद के लिए, जो भी क्या कहते हैं हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, वो जो भी निर्णय लेती हैं समाज के हित के लिए लेती हैं और अपने हित के लिए। और उनके पार्टी में जो भी जरा सा गद्दारी या जो भी क्या कहते हैं दूसरे पार्टियों पर टिप्पणी करते हैं तो तुरंत बहन जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उनको क्या कहते हैं बिल्कुल अपनी पार्टी से बगल कर देती हैं। ऐसा क्या कहते हैं हम लोगों ने देखा है। और अपने आकाश आनंद जी को भी यही किए, क्या कहते हैं मान्य बहन जी ने क्या कहते हैं तुरंत ही ट्वीट करके क्या कहते हैं सब जगह बता दिया है। ये बताइए, कौशाम्बी में बसपा जो है जी किस नंबर की लड़ाई लड़ रही है? कौशाम्बी में किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, एक तरफा क्या कहते हैं बहुजनों की। और ये जो हमारे युवा हैं एक तरफा क्या कहते हैं वोटिंग करेंगे और बहुजन समाज पार्टी अच्छे वोटों से लीड करेगी और शुभ नारायण गौतम जी को क्या कहते हैं जिता के भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ से भेजेगी। अन्य जो है दलों के द्वारा चर्चा यह है कि बसपा यहाँ पर 3 नंबर की लड़ाई लड़ रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं मानते। हम तो ये मानते कि अगर जनसत्ता थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ प्रत्याशी उतारती तो हम थोड़ा हमारे युवा और कमजोरी में रहते, इसलिए कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उनसे लगाव था। और अभी इस वजह से क्या कहते हैं यहाँ युवा हमारे जो हैं, चाहे वो क्या कहते हैं बीजेपी हो चाहे सपा हो, सपा को तो क्या कहते हैं मंत्री बनाए, कैबिनेट मंत्री बने बसपा से। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा उनको समाज का भला करने के लिए दिया था। लेकिन ना तो उन्होंने क्या कहते हैं समाज में कोई भला किया, बल्कि अपने बेटे को उतार के अत्याचार शोषण करने के लिए और भेज दिए हैं यहाँ कौशाम्बी में। कौशाम्बी से ही क्या कहते हैं युवा उनसे ऊब गया है और वो लड़ाई में नहीं है। अरे कह रहे हैं युवा उम्मीदवार सपा ने दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय बहन जी के वजह से क्या कहते हैं उनका लड़का क्या कहते हैं बाहर पढ़ने का मौका सौभाग्य मिला, नहीं तो क्या कहते हैं वो बाहर पढ़े लिख नहीं पाते। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि जो क्या कहते हैं आज वो लड़ने आए हैं, नहीं तो उनका अता पता कहीं इस दुनिया में नहीं होता। कह तो रहे कि बसपा तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। बसपा तीसरे नंबर पे नहीं, बसपा 1 नंबर पे है। युवा जोश में है, युवा ही टक्कर देकर दिखा देगा। अच्छा, ऐसा होगा? जी 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 जी। क्या कहेंगे भाई साहब, युवा हैं आप? युवा पूरे भारत का युवा माननीय आकाश आनंद जी के साथ है। और यहाँ कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा बाबागंज में जी बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर की लड़ाई लड़ रही है और 1 नंबर पे रहेगी बहुजन समाज। अन्य 4 विधानसभाओं में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? अन्य 4 सभाओं में भी बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पे ही रहेगी। और बहुजन समाज पार्टी से माननीय शुभ नारायण गौतम जी दिल्ली पहुँचेंगे लोकसभा में। अन्य दल तो बता रहे हैं तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। तीसरे नंबर की जो बोल रहे हैं, जिनको भरोसा नहीं रहता वही दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं कि हम वो तीसरे नंबर पे हैं, वो दूसरे नंबर पे। हम लोग तो 1 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और 1 नंबर पे ही रहेंगे। ये किससे मुकाबला मान रहे हैं फिर? नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हम जनता के साथ, हमारे साथ जनता है और जनता हमारे साथ पूरा भरपूर एकदम जनता साथ दे रही है। जो जनता के भरोसे हम लोकसभा में शुभ नारायण गौतम जी को भेज रहे हैं। क्या नाम होगा आपका जी? धर्मेंद्र गौतम। क्या माहौल चल रहा है कौशाम्बी? माहौल बहुत जबरदस्त है बहुजन समाज पार्टी का। किस मुद्दे पे मतदान होने जा रहा है? मुद्दा सामाजिक और मुद्दा नौकरी, शिक्षा, रोजगार, इस पे लड़ाई हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। ना जाति पे है ना धर्म पे है। हमारा जो लड़ाई है समाज पे है, शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, नौकरी पे है। किससे मुकाबला मान रहे हैं कौशाम्बी? किसी से मुकाबला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पे चल रही है इस समय पूरे कौशाम्बी में। अच्छा। हाँ, देश के युवा जो भी हैं आप माननीय आकाश आनंद जी के साथ है। आज जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, क्या कहेंगे? कार्रवाई से उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे जो युवा हैं उनके साथ लगातार डटे हैं और भी युवा लगातार उनके साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे जी, क्या चल रहा है कौशाम्बी में? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ। हम लोग गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके
लोगों से निवेदन कर रहे हैं और उसका हम लोगों को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस मिलने का कारण ये है कि जो हमारे माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, उनके साथ युवा इतना जोश से जुड़ा हुआ है कि अब की बार हम लोग कौशाम्बी की लोकसभा सीट जीतकर बहन जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। तो किससे मुकाबला मान रहे हैं आप लोग कौशाम्बी में? मुकाबला किसी का किसी से नहीं है, क्योंकि इस बारी जो भ्रष्टाचार और ये आपके बेरोजगारी है, इससे जो है जनता इतनी ऊब गई है, खास करके हमारे युवा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं और मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका विरोध करते हुए आदरणीय बहन जी के साथ सब लोग आस्था जताए हुए हैं और बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं। उनको अब की बार पीएम बनाने की सब लोग शपथ लेके चल रहे हैं और इस बारी बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री के पद पे बिठा के ही रहेंगे। कैसा जन समर्थन कौशाम्बी में मिल रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया जो समझ लो, क्योंकि हम लोग गांव-गांव हर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर सबसे समर्थन मांग रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं और लोग बहुत बढ़िया हम लोगों को रिस्पांस दे रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, युवा है, क्या होगा इस बार कौशाम्बी में? देखिए, अभी आपने पूछा कि बहन जी का मुद्दा क्या है। बहन जी मुद्दा रखती नहीं है, बहन जी करके दिखाती हैं। आपने देखा होगा जब 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने इतनी नौकरियां दी, इतनी रोजगार। आज जो युवा घूम रहे हैं, उस समय युवा चाहे जहां चले जाएं। जब बहन जी की सरकार थी, अगर परिवार में 8 लोग रहते थे, एक व्यक्ति कमाता था तो 8 लोग बैठकर खाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर परिवार में 8 लोग हैं, अगर 8 लोग नहीं कमाएंगे तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। कह रहे हैं फ्री राशन दे रही सरकार। देखिए, सबसे पहले तो हमारा देश आज़ाद हुए शायद 70 साल के लगभग हो रहा है। अगर आज भी हम लोग राशन को लेकर जिए तो कितनी शर्म की बात है, आप लोगों को सोचना चाहिए। तो इस बार क्या करने जा रही है जनता? देखिए, बहन जी ने जो कार्य अपने शासन में किया है, जनता देख चुकी है। और जनता, देखिए, बहन जी का जो नारा है सर्व समाज का, वो सबको लेके चलती हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं, बहन जी का जो विरोधी है वो भी मजबूर होकर बहन जी की बड़ाई करता है। मजबूर होकर बहन जी ने काम किया है। और आज अब जो इस कौशाम्बी की जो जनता है, जो बगल में प्रतापगढ़ की जो जनता है, बहन जी को जिताने जा रही है। इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बने, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कहेंगे जी, क्या नाम होगा? रामचंद्र गौतम। क्या माहौल चल रहा है कौशाम्बी में? माहौल बढ़िया चल रहा है कौशाम्बी में। कौन बनेगा सांसद? सुंदरनारायण गौतम जी बनेंगे। सब कह रहे हैं तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी नंबर 1 पर है। अच्छा जी। तो क्या मानते हैं, किससे मुकाबला है कौशाम्बी में? कि मुकाबला किसी से नहीं है, मुकाबला है यहाँ के जो इस समय देश और प्रदेश में हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा सब जो है बदतर है। इसलिए बहन जी के शासन में सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको अधिकार मिला है, सबको रोजगार मिला है, अच्छा प्रशासन दिया है। सभी जनता ने बहन जी पर भरोसा जताते हैं कि अब की बार देश में परिवर्तन होना चाहिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए जनता का विश्वास है, हमारी पार्टी नंबर 1 पर है और यहाँ से सुंदरनारायण गौतम सांसद बनेंगे। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो मोदी जी का आंकड़ा है कि हम 400 पार कर रहे हैं। देखिए, कोई कुछ भी कह ले, कहने वाले तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं 400 पार, 500 पार। क्योंकि जो गांव में जो कुर्सी बेचने आते हैं वो भी कभी कभी चिल्लाते हैं 400 रुपये, 500 रुपये, लेकिन नीचे आकर 150-200 में रुक जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहन जी ने अपने शासनकाल में, जब उनका शासन चल रहा था ना, रात में SDM लालटेन दिखाता था और नेपाल पट्टन आता था, वो बहन जी का शासन था। और हर जातियों को बहन जी ने एक साथ लेकर चलने का काम किया था। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से दिखा रहे हैं। कुछ आम जनमानस थे, इन्हीं से जुड़े। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।